अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी जो है वो ताल्लुकात चाइना के साथ ख़राब भी नहीं करना चाह रहा, अमेरिका के साथ भी नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड चल रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के पीछे कुत्ते की तरह भौंक रहे थे और इंडिया को हर दिन नई नई धमकी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने में बिल्कुल फेल हो गए हैं। अब उनको लगता है कि मोदी जी के अलावा ये जंग कोई नहीं रोक सकते, इसीलिए अब मोदी जी को दोस्त बताने लगे हैं और इंडिया के साथ फिर से अच्छे रिलेशन बनाने की बात करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया के सामने पंगा लेना अमेरिका को भी महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो है, वो हक में अभी आया है। अच्छा, अभी जो वो आप जो ट्वीट की बात कर रहे थे वो पुरानी थी कि अमेरिका में ट्रंप भी नहीं जा रहे, मोदी भी नहीं आ रहा। अभी जो आज की ट्वीट की, आज की कमेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने ट्वीट किया इंडियन प्राइम। सर जाहिर सी बात है, अगर वो ना भी ट्वीट करते तो अमेरिका भी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मफाद है इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर बना सकें। अगर आप देखें ना, अगर आप कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ पे अगर बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी ने, आप इंडिया की बात करें, अभी तो आपके सामने आपको नहीं लगता कि बहुत से मुल्कों का कम बैक हुआ है, चाहे उसमें आप रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, जैसे ब्रिक्स के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं कम बैक हुआ है। जैसे पाकिस्तान ने 5 साल बाद होने वाली जो है डिफेंस परेड जो है चाइना में ज्वाइन किया, तो उससे सर देखिए बात पता है क्या बात है कि हम हर एक वो प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट पेश करते हैं जो अपनी कंट्री के हवाले से जो है ना लॉयल है, ये बात है, जो अपनी कंट्री को जो है वो ग्रो की तरफ लेके जाता है, उनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग होती है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एक मुल्क का बाप होता है, जैसे बाप ने अपने बच्चों को साथ लेके जाना होता है ना, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का भी यही काम होता है कि दिन रात एक करके कर्जे तो लेके कर्जे जो है वो सभी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कर्ज़ों की बारिश कर दी, ले लेके कर्जे आप कर्जे लेके ये जो भूखी नंगी आवाम है, ये जो मजलूम आवाम है, इसके हवाले से सोचें। हमेशा जो है जब हम हाथ में कचकोल पकड़ के जाएंगे। सर मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आप बिल्कुल ये लगता है कि आप कर्जा भी लें आप, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप डिफेंस के ऊपर काम करें, और ज़्यादा काम करें, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, आप अपने मेड इन प्रोडक्ट बनाएं, चाहे उसमें आप मिसाइल बनाएं, अपनी आप चीज़ें बनाएं जो पाकिस्तानी मेड हो। सर देखिए, पाकिस्तानी मेड जो है ये पिछले 8-10 साल से हमारी फैक्ट्रियाँ जो है वो क्लोज़ होती जा रही हैं। बिजली के बुरहान थे पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक इंसान ऐसा आया था जिसने पाकिस्तान को सबक बाग दिखाए, मैं ये कर दूंगा, मैं क्या ये सही कह रहे हैं? जी सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो उस बंदे ने राणा साहब हर किसी की अपनी ओपिनियन है, मैं कहता हूँ साथ साथ बाकियों की भी ओपिनियन यार देखिए, सारे मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरा बाजू है, मेरा साथ देते हैं। बात यहाँ पे भाई या बहन की नहीं है, बात मुल्क की रिश्तेदारी नहीं है, बात है फैक्ट्स के ऊपर बात करें, जो रियल बात है उसके ऊपर आप बात करें। अब नरेंद्र मोदी जो है ना उसने अच्छा ट्वीट किया, अच्छा मैसेज दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन बेहतर रहे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेगा कभी भी, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं, जब आप सबसे सवाल करूँगा, जब चाइना में परेड हुई, ठीक है ना, रशिया भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे अगर देखें तो चाइना भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था, उसके अलावा भी बाकी भी मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मौजूद थे, लेकिन इंडिया ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो वापस चले गए थे। क्या समझते हैं कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ इंडिया रिलेशन बेहतर करना चाहता है, इस वजह से नहीं उसने ट्रेड चाइना में ज्वाइन किया, क्या आप समझते हैं? सर आप अगर देखते हैं ना, उस परेड में अगर इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने उस परेड में हिस्सा नहीं लिया, तो नरेंद्र मोदी जो है वो ताल्लुकात चाइना के साथ ख़राब भी नहीं करना चाह रहा, अमेरिका के साथ भी नहीं खराब करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड चल रही है। एक तरफ देखा जाए तो उनकी जो है 120-25 से 30 बिलियन वार भी है, और यह पिछले दिनों में हमने जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक हम देख रहे थे कि चाइना ने इंडिया के कई हिस्से जो है उनके ऊपर कब्जा करके वहाँ पे एक डैम भी बना लिया बहुत बड़ा। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ
कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अपना इतना बड़ा डैम बना लिया है कि मैं कहता हूँ कि चाइना जब चाहे इंडिया की बैंड भी बजा सकता है, लेकिन इंडिया या चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना इख्तलाफ करें, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करें। देखिए, हर वो मुल्क तरक्की करता है जो मुल्क ट्रेड करता है। आप अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसके साथ ट्रेड करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर मैं किसी सेफ देगी, मेरी कोशिश होगी कि यार मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ दोस्ती लगाऊं जिससे मुझे फ़ायदा हो। कोई बिजनेसमैन हो, मैं भी उसके साथ बिजनेस करूं, मुझे वो प्रमोट करे, मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो यही बात होती है कि जब आप किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ अपने रिलेशन मजबूत करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मुल्क भी जो है ना वो तरक्की की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैं भाई से सवाल ये रखता हूँ, राना साहब ने एक बात की कि हमेशा जो मुल्क होते हैं ना, या हमेशा जो मतलब एक मुल्क होता है वो हमेशा उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करता है कि यार ये मजबूत है तो मैं भी मजबूत होऊंगा। जैसे चाइना इंडिया के है, अमेरिका के इंडिया के साथ रहे हैं, इंडिया के रशिया के साथ रहे हैं, पाकिस्तान के भी तो चाइना के साथ आपने देखा कि बहुत अच्छे ताल्लुकात है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के साथ भी हमें कहीं ना कहीं ताल्लुकात मजबूत है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान भी अब तरक्की की राहों में जाएगा, या हम भी इस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? वो ताल्लुकात तो हमारे चाइना से पुराने, लेकिन उस तरह जब ताल्लुकात पक्के होते हैं ना तो मुल्क खुद ही तरक्की करने लग जाता है। क्योंकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पक्के नहीं थे। पक्के हैं तो फिर क्या वजह है कि हम उस तरह से तरक्की की तरफ क्यों नहीं गामजन हो रहे? क्योंकि लोगों के नो डाउट मुल्क आगे से हर एक चीज़ को ना टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है, टाइम मिलेगा, टाइम मिलते मिलते ये निकल जाएंगे। हम एक पटरी पे अभी चले हैं, ठीक है, अभी एक ट्रेन के अंदर हैं, जैसी ये ट्रेन तेज़ होगी तो उसके बाद हम नहीं रुकना। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या रशिया भी मौजूद था एक टाइम तक? हम कहते थे कि जी हमारी रशिया के साथ तेल की डील हो रही थी, लेकिन कैंसिल हो गई कई वजूहात की वजह से। क्या समझते हैं आप, क्या इस दफ़ा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब और रशिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, तो क्या आपको लगता है कि तेल की कोई डील या इस तरह की कोई डील की तरफ भी कोई काम बात हुई चीज़? क्यों नहीं होगी, इस चीज़ पे भी बात हुई होगी ना, तो इसलिए तो वो गए हैं ना। कोई प्रॉफिट मिल रहा है पाकिस्तान को तो इसलिए तो वो गए हैं। ठीक है, अगर एक बंदे को, अगर आप किसी के पास जाते हैं आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, ठीक है, आप बाइक लेकर आए हैं आपको प्रॉफिट मिल रहा है इसमें, अगर आप बाइक ना लेकर आए आपको क्या प्रॉफिट है? अच्छा राना साहब, भाई तो अच्छा आपसे ये मतलब मैं रशिया की बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी पब्लिक ने एक दो बातें बिल्कुल सही बताई कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी और आज भी इंडिपेंडेंट है। और दोस्तों, अमेरिका तो काफी दिनों से इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे, और अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया। फिर भी इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल भी लिया और चाइना के साथ भी ट्रेड डील करी, और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं। आज इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं और दूसरे दिन इंडिया अमेरिका से टेक्नोलॉजी पे लेंगे, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। और दूसरी साइड पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अमेरिकन लोन पे ही चलती है, इसीलिए पाकिस्तान तो अमेरिका की एक धमकी के सामने लेट जाते हैं। इसीलिए तो ये पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और मोदी जी की तारीफ करते हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।